ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। वक्त हो गया है इस खास न्यूज बुलेटिन का। बात होगी भरतपुर की, जहां सेवर थाना क्षेत्र में धर्मांतरण कराने का मामला प्रकाश में आया है। साथ ही बात होगी लातेहार की, जहां दुर्गा पूजा को शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से बारियातू थाना प्रभारी रंजन पासवान के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। सेवर थाना क्षेत्र में धर्मांतरण कराने का मामला प्रकाश में आया है। इसे लेकर हिंदू संगठनों ने कार्यवाही करने की मांग की है। दर्ज कराई रिपोर्ट में बजरंग दल के जिला संयोजक शुभम सैथरा ने बताया कि विजय हॉस्पिटल के पीछे स्थित कॉलोनी में धर्मांतरण कराने की सूचना मिली, जिस पर मौके पर सेवर थाना पुलिस को सूचना दी। एक मकान में अंदर करीब 70 से 75 महिलाएं एवं नाबालिग बच्चियां बैठी थी। मंच पर कुछ लोग बैठे थे। सभी महिलाओं और बच्चों को धर्मांतरण कराने की जानकारी दे रहे थे। मकान के अंदर धार्मिक पुस्तकें चिन्ह मिले हैं। पुलिस मामले की जानकारी कर रही है। उन्होंने हम भी रोके थे तो आपको भी रोको, आपको भी लेके जाएंगे। आप कहाँ से आए थे? आप यही भरतपुर आनंद नगर से। आप तो यहाँ पे क्यों आते हैं? यहाँ पे हम यहाँ पे आते हैं प्रार्थना करने के लिए आते हैं। हमें बहुत कुछ मिलता है यहाँ पे आने। चलो सारी बीमारी खत्म होती है, वहीं तो जाएंगे हम। हरी बीमारी कैसी है? चलने की सूचना प्राप्त हुई थी, मौके पे आ गए हैं। सभी लोग हैं, सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। कार्रवाई व जांच कर रहे हैं। जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी वैसी कार्रवाई की जाएगी। अब वो तो जांच कर रहे हैं। हिरासत में कितने लोग लिए? जांच कर रहे हैं अभी, और जो भी आएगा मैं मौके पर ही हूँ। हिरासत किस, जब मौके पे जांच कर रहे हैं, सभी लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। कौन सा गाड़ी में बैठाना कोई हिरासत नहीं होती है। तो सर उसको दिखाएंगे अभी? किसको? जो पकड़ा है उसको दिखाएंगे? अरे पकड़ा कौन है? अभी जांच कर रहे हैं। अभी क्लियर नहीं है, मतलब कि जांच कर रहे हैं, सही क्या है गलत क्या है, रिपोर्ट आएगी, जैसी कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। चौपारण हजारीबाग में कात्यायनी मंदिर से चतरा मोड़ देवी मंदिर तक पथ संचलन का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में स्वयं सेवक शामिल हुए। यह आयोजन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ चौपारण खंड द्वारा किया गया था और इस वर्ष उनके शताब्दी समारोह 1925 से 2025 के अवसर पर विशेष महत्व रखता है। इस कार्यक्रम में सांसद मनीष जायसवाल भी शामिल हुए और उन्होंने कुछ दूरी तक स्वयं सेवकों के साथ यात्रा की। पथ संचलन ने स्थानीय लोगों की आस्था और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत किया। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता अमित की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के उद्देश्य से रविवार को बारियातू थाना प्रभारी रंजन पासवान के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च परियोजना +2 उच्च विद्यालय से शुरू होकर मुख्य सड़क होते हुए फुलसू मोड़, चार मोहान, टोड़ी डांडा और गोनिया भाट चतरा तक निकाला गया। इस दौरान थाना प्रभारी रंजन पासवान ने विभिन्न पूजा पंडालों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि त्योहार के दौरान शांति और विधि व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है। मौके पर अन्य पुलिस अधिकारी और सशस्त्र पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बिछिया थाना क्षेत्र से है, जहां लक्ष्मण बाग में बीच सड़क पर नवरात्रि के पावन पर्व पर गौवंश का कटा हुआ सर मिलने पर लोगों की आक्रोश सामने आ रहा है। इस घटना पर विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने शासन प्रशासन से आग्रह किया है कि ऐसी घटनाओं को नजरअंदाज न किया जाए, बल्कि दोषियों पर कठोर से कठोर कार्यवाही करना चाहिए, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना दोहराई जाएं। यदि दोषियों पर सख्त कार्यवाही नहीं होती है तो विश्व हिंदू परिषद उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज मन बड़ा दुखी है। नवरात्रि के पावन अवसर पर बिछिया थाना क्षेत्र में एक गौवंश का कटा हुआ सिर मिला है, उसके साथ उसकी खाल भी बरामद हुई है। इससे यह पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि जो गाय की हत्या हुई है उसके मांस की बिक्री के लिए इस प्रकार की घटना हुई है। और यह घटना आज ही नहीं हुई है, पिछले नवरात्रि में भी इस प्रकार की घटना सामने आई थी। मांस बिक्री करते हुए पकड़ा गया था, जिस पर FIR दर्ज करके उस महिला को गिरफ्तार किया गया था। और पूर्व में भी इस प्रकार की कई बार इस प्रकार की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। प्रशासन की ढाल ढिपोली के कारण इस प्रकार की घटनाएं सामने आती हैं। मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा कि इस विषय में तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें, क्योंकि गौवंश एक जानवर नहीं,
हमारे माता के समान है और हिंदू समाज उसको गौ माता का दर्जा देता है और उस गौ माता के साथ नवरात्रि के पावन त्योहार पर इस प्रकार का घटनाक्रम हिंदू समाज कतई स्वीकार करने वाला नहीं है। इस विषय पर प्रशासन को जागना होगा और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी। नहीं हिंदू समाज जिस दिन जागेगा उस दिन बृहद। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। नवदुर्गा उत्सव समिति शिवाजी नगर में जगत जननी जगदम्बा की आरती के लिए मुख्य अतिथि के रूप में बजरंग सेना के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामशंकर मिश्रा सहित हजारों भक्त उपस्थित रहे। मातेश्वरी के जयकारे पूरा शिवाजी नगर गुंजित हो गया। मातेश्वरी की आरती सुनकर सभी भक्तगण मंत्रमुग्ध हो गए। नवदुर्गा उत्सव समिति शिवाजी नगर के संरक्षक लवकुश त्रिपाठी ने बताया कि प्रतिदिन सनातन धर्म पर आस्था रखने वाले वरिष्ठ जनों को आरती के लिए आमंत्रित किया जाता है। माताजी के पंडाल में प्रतिदिन भजन और कीर्तन मोहल्ला नगरवासियों के द्वारा किया जाता है तथा आरती के पश्चात रुचिकर प्रसाद वितरण किया जाता है। नवदुर्गा उत्सव समिति के अध्यक्ष भाई अतुल चतुर्वेदी सहित सभी पदाधिकारियों ने सभी भक्तगण एवं शहर वासियों का आभार व्यक्त किया। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।